आज की ताजा खबर में हम आपको देश विदेश की सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली घटनाओं से रूबरू कराएंगे। राजनीति, खेल, व्यापार, विज्ञान और मनोरंजन की दुनिया से जुड़ी खबरें इस रिपोर्ट में शामिल है। इसके साथ ही हम आपको राज्य और स्थानीय स्तर पर हुई बड़ी घटनाओं की जानकारी भी देंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आप हर पल की बड़ी खबरों से अपडेट रह सके। जानिए आज के मुख्य समाचार जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, ताकि आप सही समय पर सही जानकारी से लैस रहें। फडणवीस का इस्तीफे का ऑफर। महाराष्ट्र में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा को अपेक्षित सफलता नहीं मिली, जिसके बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हार की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की पेशकश की। फडणवीस ने स्पष्ट किया कि चुनाव परिणाम पार्टी के लिए निराशाजनक रहे और इस हार की पूरी जिम्मेदारी वे अपने कंधों पर लेना चाहते हैं। उन्होंने इस कदम को नैतिक जिम्मेदारी बताते हुए कहा कि वे पार्टी के हित में अपना पद खाली करने को तैयार हैं, ताकि पार्टी नए सिरे से अपनी रणनीति तैयार कर सके। यह पहल राजनीतिक जिम्मेदारी और अनुशासन की मिसाल थी। हालांकि पार्टी नेतृत्व ने फडणवीस का यह इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने माना कि फडणवीस के नेतृत्व में ही पार्टी को नई ताकत और दिशा मिलेगी, इसलिए उन्हें पद पर बने रहना चाहिए। इस अस्वीकार ने राजनीतिक पटल पर नए तरह के सवाल खड़े कर दिए कि आखिर पार्टी नेतृत्व हार के बाद किस दिशा में जाना चाहता है। फडणवीस की यह पेशकश भाजपा के अंदर न केवल एक नैतिकता का उदाहरण थी, बल्कि राजनीतिक संवाद के लिए भी महत्वपूर्ण थी। इस कदम ने विपक्ष और जनता को भी यह संदेश दिया कि पार्टी के शीर्ष नेता भी हार के बाद जिम्मेदारी लेते हैं, जो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक सकारात्मक संकेत माना जाता है। हालांकि पार्टी नेतृत्व की तरफ से इस प्रस्ताव को ठुकराने के पीछे राजनीतिक रणनीति भी हो सकती है, ताकि फडणवीस को अपनी जिम्मेदारी पूरी करने और अगले चुनावों की तैयारियों में लगे रहने का मौका मिले। उद्धव ठाकरे का हमला। दूसरी तरफ शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने फडणवीस के इस्तीफे के प्रस्ताव पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि फडणवीस इतने वर्षों बाद भी नंबर 2 की भूमिका में ही फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि फडणवीस की राजनीतिक पहचान केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा तक सीमित रह गई है। उद्धव ठाकरे के इस बयान में बीजेपी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए गए और यह संकेत दिया गया कि पार्टी की नीतियां और निर्णय अपेक्षित प्रभाव नहीं डाल पा रही है। उद्धव ठाकरे का यह हमला राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा का विषय बना, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर फडणवीस की भूमिका और भाजपा की रणनीति की आलोचना की। उन्होंने यह भी कहा कि फडणवीस की भूमिका केवल एक चेहरा बनने तक सीमित है, जबकि असली सत्ता और निर्णय प्रक्रिया कहीं और केंद्रित है। इस बयान से यह स्पष्ट होता है कि शिवसेना भाजपा की कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है और इसे अपने राजनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल कर रही है। उद्धव के इस तंज ने राजनीतिक बहस को गर्म कर दिया कि क्या वास्तव में फडणवीस का राजनीतिक वजन और प्रभाव उतना है जितना वे खुद दिखाना चाहते हैं, या वे केवल पार्टी के चेहरे तक सीमित हैं। साथ ही इस बयान ने महाराष्ट्र की राजनीतिक समीकरणों को और जटिल बना दिया, जहां दोनों पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। अजित पवार का बयान। एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजित पवार ने फडणवीस के इस्तीफे के प्रस्ताव को लेकर एक मध्यम मार्ग अपनाते हुए कहा कि इस्तीफा देना जरूरी नहीं था, लेकिन अगर कोई नेता नैतिक जिम्मेदारी लेकर ऐसा करता है, तो यह उनके चरित्र का प्रमाण होता है। उन्होंने माना कि राजनीतिक जीवन में नैतिकता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और इस तरह के कदम से राजनीतिक संस्कृति को मजबूती मिलती है। अजित पवार ने यह भी कहा कि हर नेता की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने कार्यों और परिणामों के लिए जवाबदेह हो। उन्होंने फडणवीस की स्थिति को समझते हुए कहा कि हार के बाद इस्तीफा देना एक सम्मानजनक कदम हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसे अनिवार्य तौर पर लेना चाहिए। उनका यह बयान दोनों पार्टियों के बीच एक संतुलन स्थापित करने की कोशिश थी। इस वक्तव्य ने एनसीपी को एक तटस्थ और समझदार विपक्ष के रूप में पेश किया, जो राजनीतिक नैतिकता को महत्व देता है, लेकिन साथ ही
राजनीतिक स्थिरता और रणनीति के पक्ष में भी है। अजित पवार का यह दृष्टिकोण महाराष्ट्र की राजनीति में एक संतुलन बनाए रखने में मददगार साबित हो सकता है, जहां सभी दल अपने अपने हितों को लेकर संवेदनशील है। फडणवीस का सफाई वाला बयान। इसी बीच देवेंद्र फडणवीस ने अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है। फिर भी वे पार्टी के हित में आगे बढ़कर इस्तीफा देने की पेशकश कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका यह कदम पार्टी की हार को गंभीरता से लेने और नेतृत्व की जिम्मेदारी दिखाने के उद्देश्य से था। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें काम जारी रखने को कहा है, जो उनके नेतृत्व में सुधार और जीत की संभावनाओं पर भरोसा दर्शाता है। फडणवीस के इस बयान से यह स्पष्ट होता है कि वे अपने पद और पार्टी दोनों के प्रति वफादार हैं। वे हार के बावजूद अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं और पार्टी की एकता बनाए रखना चाहते हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि वे आगे भी पार्टी के विकास और सुधार के लिए काम करते रहेंगे। फडणवीस का यह स्पष्टीकरण उनके समर्थकों को विश्वास देने और विपक्ष को जवाब देने के लिए था। उनके इस बयान ने राजनीतिक हलकों में यह संदेश दिया कि वे न केवल हार की स्थिति को स्वीकार करते हैं, बल्कि अपने काम को जारी रखने के लिए भी तैयार है। यह राजनीतिक परिपक्वता का एक उदाहरण है, जहां नेता हार के बाद भी सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखते हैं। सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप। महाराष्ट्र की राजनीति में भाजपा और शिवसेना के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने भाजपा और खासकर फडणवीस की नीतियों पर तीखा हमला बोला है। उनका कहना है कि भाजपा की नीतियां आम जनता के हित में नहीं है और पार्टी चुनावों में अपने वादों को पूरा करने में विफल रही है। उन्होंने फडणवीस को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि उनकी नेतृत्व क्षमता से पार्टी चुनाव हार गई है। दूसरी ओर भाजपा के नेता इसे विपक्ष की हताशा का नतीजा बताते हैं। उनका कहना है कि शिवसेना अपनी हार छिपाने के लिए फडणवीस और भाजपा पर आरोप लगाती रहती है। भाजपा का मानना है कि वे अपनी नीतियों पर सही ढंग से काम कर रहे हैं और जनता को उनके प्रयासों का फायदा मिलेगा। इस आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से महाराष्ट्र में राजनीतिक स्थिरता पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। यह स्थिति राजनीतिक अस्थिरता और कड़े मुकाबले की ओर इशारा करती है, जहां हर पार्टी अपनी छवि सुधारने और जनता का विश्वास जीतने के लिए संघर्ष कर रही है। आरोप प्रत्यारोप से राजनीतिक संवाद तनावपूर्ण हो गया है, जिससे शासन व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। निष्कर्ष महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति वर्तमान में काफी संवेदनशील और गतिशील है। फडणवीस का इस्तीफे का प्रस्ताव, उद्धव ठाकरे की आलोचनाएं, अजित पवार का संतुलित दृष्टिकोण, फडणवीस की सफाई और विपक्ष के साथ सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य को जटिल बनाते हैं। यह साफ दिखाता है कि राजनीतिक नेतृत्व न केवल अपनी जिम्मेदारी समझता है, बल्कि भावी रणनीतियों पर भी विचार कर रहा है। भाजपा के लिए यह जरूरी है कि वे फडणवीस जैसे नेताओं को बनाए रखें, जो हार के बावजूद जिम्मेदारी लेते हैं। वहीं विपक्ष को चाहिए कि वे अधिक सकारात्मक और रचनात्मक आलोचना करें, ताकि महाराष्ट्र की राजनीति स्थिर और विकासशील बनी रहे। जनता भी इन घटनाओं से सीख लेकर अपने मताधिकार का सही इस्तेमाल करे। इस पूरी स्थिति में नैतिकता, जिम्मेदारी और राजनीतिक समझदारी की भूमिका अहम है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति किस दिशा में जाती है और पार्टी किस प्रकार अपनी रणनीति बनाती है, ताकि आगामी चुनावों में बेहतर परिणाम हासिल कर सके।